भावना योग एक अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को प्रशस्त बनाता है। हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी भावनाओं से हमारा संपूर्ण जीवन चलता है। भावना हमारे भाग्य का निर्माण करती है। भावना से ही हम बंधन रखते हैं, भावना से ही मुक्ति। इसका विज्ञान है कि हम जैसे भाव रखते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। हमारे मन में हर पल अच्छे और बुरे भाव आते रहते हैं और इस अच्छे बुरे भाव के कारण जैसे भाव होते वैसे विचार होते हैं और जैसे विचार होते हैं वैसे हमारी प्रवृत्ति बन जाती है और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा जीवन बन जाता है। संपूर्ण जीवन में बदलाव के लिए हमें अपने भावनाओं को सुंदर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो भावना योग का अपना एक विज्ञान है। मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से विवेचन किया है। आप लोग उसको YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। यद भावते तद भवति इसका मूल आधार है। ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ी साधना है। जो आज माइंडफुलनेस वगैरह की बात आप लोग करते हैं उससे भी कहीं आगे की बात है ये। तो आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप स्टूडेंट्स के लिए तो भावना योग बहुत कारगर है। इससे आप ऐसा समझ सकते हैं कि भावना योग हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारी चेतना पर बहुत गहराई से प्रभाव डालता है। शरीर पर कैसे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो शरीर का लिम्बिक सिस्टम है, हमारे मस्तिष्क की संरचना है, वो हमारे सोच के ऊपर निर्भर करती है। वैसा एक न्यूरल पाथवे बन जाता है जैसा हम सोचते रहते हैं। तो हम अपने जीवन में जो होना चाहते हैं, जैसा पाना चाहते हैं, वैसी बार बार भावना भाएं तो वैसा न्यूरल पाथवे बनेगा, तो हमारे अंदर वही विचार आएगी। जैसे एक पगडंडी पर हम चलते हैं तो निरंतर एक ही रास्ते पर चलने से वहाँ पगडंडी बन जाती है। वैसी ब्रेन में वैसा एक रास्ता बन जाता है। फिर हमारी सोच की दिशा भी वही हो जाती है जो एक बार हमने डाल दिया। तो हम जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, उसकी बार बार भावना भाने से हमारे अंदर वैसा बदलाव घटित होता है। एक बात। दूसरी बात, जब हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं तो हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव सकारात्मक होता है। अच्छे हार्मोन्स, जिसे गुड हार्मोन्स बोलते हैं, वो फील गुड हार्मोन्स जो हमारे अंदर होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे, वो सक्रिय होते हैं और उनकी सक्रियता से हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आता है और उससे हमारी भावदशा भी अच्छी होती है। और जब हमारी भावना थोड़ी नकारात्मक होती है तो फिर आपके जाकर कोर्टिसोल जैसे नकारात्मक हार्मोन्स का स्राव बढ़ता है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति को बिगाड़ देते हैं। तो भावनाओं से हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क की संरचना का, पूरे न्यूरॉन्स का परिवर्तन होता है, हमारी इम्यूनिटी में अंतर आता है और भावों से हमारी भावधारा बदलती है तो जो हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ता है। और जैसे हम भावना भाते हैं वैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन में जम जाते हैं। अवचेतन मन में जो संस्कार जमते हैं वही संस्कार कालांतर में चेतन मन के माध्यम से व्यक्त होते हैं। तो भाव से हमारा व्यवहार बदलता है और जो भाव हम बार बार भाते हैं हमारे आत्मा में वैसे संस्कार प्रकट हो जाने से हमारी आत्मा की शुद्धि भी होती है। तो इसका बहुत बड़ा विस्तार है। पुस्तकें बाहर आपको उपलब्ध होगी, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन भावना योग आप जैसे स्टूडेंट्स करें, केवल एक 5 मिनट का भावना योग है जो संप्रदायातीत भावना योग है, जिसमें प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, उसके 4 स्टेप्स है। प्रार्थना यानी स्वयं को स्वस्थ, कि हम जैसी भावना भाएंगे वैसा जीवन होगा। सार में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो होना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसकी भावना भाएं। एक लड़की दीपा जैन, उसकी इच्छा थी कि मैं IIT में टॉप 30 में आऊँ। पहले अटेम्प्ट में उसका 150 के करीब रैंक आया। वो टॉप 30 में आना चाहती थी, उसने नहीं किया। वो बहुत परेशान थी। उसकी माँ ने उससे कहा तो भावना योग करो। उस बच्ची ने भावना योग किया
उसने कहा कि पहले मेरे मन में आया कि भावना योग करने से आईआईटी का क्या संबंध, लेकिन फिर भी मैंने किया और भावना योग करने के बाद उसका 25th रैंक आ गया। अभी वो मुंबई मिल गया था। एक लड़की है जिसने आईएएस की परीक्षा होती है इनकी, अहिंसा जैन, अभी मुर्शिदाबाद में कलेक्टर है, तो बंगाल कैडर में है। तो ये कुछ आप जो होना चाहते हैं, जैसा पाना चाहते हैं, यूट्यूब में आप लोग देखेंगे, सैकड़ों अनुभव लोगों के हैं और उनका एक प्रयोग है। मैं छोटा सा एक भावना योग आप लोगों को कराऊंगा, 5 मिनट का भावना योग है। बस जो मैं बोलूं उसे आपको विजुअलाइज करते हुए दोहराना है। यदि आप दोहराएंगे, वैसा विजुअलाइज करेंगे और नियमित ये आप करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। अपने मन को प्रसन्नता से भर ले, प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें, प्रभु चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए नमन बंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होय, जग में शांति होय। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रह सकूं। हे प्रभु, मेरे लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, मेरे लक्ष्य के प्रति समर्पण हो। मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है। हे प्रभु, मुझ में सही समझ, श्रद्धा और मर्यादा बनी रहे। हे प्रभु, मुझ में सही समझ और श्रद्धा और मर्यादा बनी रहे। मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। मेरा हृदय आत्मविश्वास से भरा रहे, मेरा हृदय आत्मविश्वास से भरा रहे। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं,
मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, हे प्रभु मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना 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 है। मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ। हे प्रभु मैं समर्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं संयत हूँ, मैं संयत हूँ, मैं संयत हूँ, मैं संयत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ। सहजोहम, सहजोहम, समर्थोहम, 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 संयतोहम, 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 सोहम, 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 सोहम। के तालाब के तट पर बैठे हैं। चारों ओर इस झील की लहरें दिखाई पड़ रही है। सहज शांत आती जाती सांसों को देखें। सांस लेते समय सो और छोड़ते समय हम, सो हम, सो हम सहज रूप से श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। मैं पूर्ण मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं मुक्त हूँ। कुछ पल ऐसी आंखें बंद करके स्थिर बने रहें। ओम शांति।
दोनों हाथ जोड़ते हुए नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु।